मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ जंगें तलवारों से लड़ी जाती हैं, कुछ शराब और औरत के ज़रिए, लेकिन सबसे ख़तरनाक जंग वो होती है जो खामोशी से सायों में नज़रियात को जहर देकर, तहज़ीब को बर्बाद कर कर और रूहों को ग़ुलाम बनाकर लड़ी जाती है। ये सिर्फ़ एक जासूस की कहानी नहीं, ये गद्दारी की दास्तान है, सल्तनतों के खुफिया दालानों में गूंजने वाली साजिशों की। ऐसे दीन जिसको अंदर से खोखला कर दिया गया और एक ऐसे खित्ते की जो दूसरों के हाथों बिखर गया। 18वीं सदी के आगाज़ में एक बरतानवी जासूस हैम्फर को उस्मानिया के इलाकों में भेजा गया। यह मिशन सिर्फ मालूमात हासिल करने का नहीं था, बल्कि इस्लाम को अंदर से तोड़ने का मंसूबा था। हैम्फर की यादाश्तों पर मबनी किताब कन्फेशंस ऑफ अ ब्रिटिश स्पाई में एक ख़तरनाक गुफ्तगू बयान करता हूँ जो उसने बरतानवी नौ आबादियाती वजारत में सुनी थी, जो बाद में वजारत दौलत मुश्तरका कहलाई। औरत और शराब इस्लाम के ख़िलाफ़ हमारा बेहतरीन हथियार है। हमने स्पेन मुसलमानों से इन्हीं हथियारों के ज़रिए वापस लिया और अब अरब की ज़मीनें भी इन्हीं के ज़रिए वापस लेंगे। ये कोई आम फ़िक्रा नहीं था, ये एक मुकम्मल हिकमत अमली का खुलासा था। इस्लाम से जंग मैदान में नहीं बल्कि ज़हनों, रूह, इखलाकियात में लड़ी जाए। हैम्फर का हदफ था इस्लामी माशरे में दाखिल होकर ऐसे अफराद को तलाश करना जो मजहबी जज्बा रखते हों मगर नज़रियाती तौर पर कमज़ोर हों। ऐसा ही एक शख्स था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक जोशीले नौजवान आलिम थे, इस्लाह के ख्वाह मगर ना तजुर्बेकार। हैम्फर ने उन्हें सिर्फ इल्मी बहस से मुतासर नहीं किया बल्कि उन्हें औरत के ज़रिए जकड़ने का फ़ैसला किया। वो औरत थी सफ़िया, एक बरतानवी एजेंट, खूबसूरत, ज़हीन और तरबियती याफ्ता। हैम्फर ने उसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की ज़िंदगी में निकाह मुता के ज़रिए शामिल किया, एक ऐसा अमल जो शिया फ़िक़ा में तो जायज़ है मगर सुन्नी इस्लाम में ममनू है। ये शादी मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं थी, ये एक ईमान शिकन हमला था, एक ऐसा जहर जो किसी की ज़ाती ज़िंदगी से दीन की जड़ों तक फैलना था। नतीजा एक ऐसी तहरीक का आगाज़ जिसने उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम किया। तसव्वुफ़, सुन्नत और सदियों पुराने इस्लामी इल्म को शिर्क करार दिया गया। जहाद गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू हुआ। जब हम 20वीं सदी में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यही वहाबियत नजद के इलाके में आले सऊद के साथ मिलकर रियासती नज़रिया बन गई और बदले में वहाबी उलमा ने आले सऊद की बादशाहत को इस्लामी करार दे दिया। अब यहाँ एक खौफनाक तज़ाद सामने आता है। जो तहरीक ज़ाहिरी तौर पर पुरतक़वा और शरीयत की दावेदार थी, वही तहरीक महलात में रक़्स व शबाब की अलम बरदार बन गई। आले सऊद ने इस्लामी सादगी की जगह सोने से सजे महल, अय्याशियों की रातें और मगरबी दुनिया से अरबों के मुआहदे अपनाए। गोया बरतानिया की औरत और शराब वाली पॉलिसी अब सिर्फ खुफिया ना रही बल्कि सऊदी सल्तनत में निज़ाम का हिस्सा बन गई। सफ़िया से शुरू होने वाला जहर आज रियाज की फहाशी की महफिलों तक, न्योम के रक्स क्लबों तक और दीनी तालीम के खात्मे तक फैल चुका है। सवाल ये नहीं था कि हैम्फर ने क्या लिखा, सवाल ये है कि जो कुछ लिखा गया वो आज हम अपनी आंखों से क्यों देख रहे हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर एक मंसूबा बंदी तबाही की तरफ? क्या आज का सऊदी निज़ाम दरअसल इस बरतानवी मिशन की तौसी है? हैम्फर के इतराफ़ी तहरीरें शायद कुछ लोगों को मशकूक लगें मगर उनके नताइज ज़मीन पर नाकाबिले तरदीद हैं। कुरान हमें याद दिलाता है वो साजिशें करते हैं और अल्लाह भी तदबीर करता है और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। सूरह अनफाल। उम्मत को अब जागने की ज़रूरत है, अंधी नफ़रत या साजिशी नज़रियात से नहीं बल्कि इल्मी बसीरत, रूहानी हिकमत और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के साथ। अगर हमने माजी को फरामोश किया तो तारीख़ हमें दोबारा ग़ुलाम बनाएगी। ये सिर्फ हैम्फर की किताब की एक झलक थी, एक सच
جو پردوں کے پیچھے چھپا رہا اور اب ہمارے سامنے بے نقاب ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ ہونے دیں گے؟ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام،